हाँ अमृता जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आपकी वॉइस आ रही है, बताएं। सर, वो जो चोला डायनेस्टी के बारे में पूछना था कि क्योंकि चोला डायनेस्टी के अगर हिंदू किंग्स थे तो फिर वहाँ पे मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड तक उनका किंगडम गया था। और अगर तो फिर उस टाइम पे नॉर्दर्न प्लेन्स पे, मतलब नॉर्दर्न साइड पे कौन सा किंगडम हुआ करता था? देखें, चोला एम्पायर जो था, चोला पांड्या, ये जितने भी एम्पायर थे, ये सब के सब जो हैं बुद्धिस्ट एम्पायर थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट एम्पायर थे। जो सो कॉल्ड जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उनके तमाम धर्म ग्रंथ में समुद्र में जाना ही अलाउ नहीं है। और ये नियम है कि समुद्र में आप गए तो आप हिंदू नहीं रहेंगे, यानी कि आप ब्राह्मण संप्रदाय के नहीं रहेंगे। आपको जाति से बाहर कर दिया जाएगा, आपको आपके धर्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अगर कोई ब्राह्मण धर्मी है और समुद्र में घुसा, समुद्र पार किया, तो अब वो नहीं रहेगा उस धर्म का, वो बाहर निकाल दिया जाएगा। इवन जैन भी समुद्र पार करके दूसरे दूसरे देशों में नहीं गए, ये ध्यान दीजिएगा। भारत से सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मार्ग ही गया। दूसरा क्या आप कह सकते हैं कि बुद्ध मार्ग ही भारत में था, और बुद्ध मार्ग ही पूरे विश्व में इसीलिए गया क्योंकि वही था। ब्रह्मनिकल सिस्टम नहीं था। जब सबूत देने की बारी आई कि भाई तुम काहे नहीं विदेश में गए हैं, जब पूरी दुनिया में बुद्ध घूम रहे थे, तो तुम काहे यहाँ पे बेवकूफ बन के पड़े हुए थे यहीं पे। यहीं भी तुम्हारा सबूत नहीं मिलता, विदेश में भी नहीं मिलता। तब इन्होंने झूठा एक प्रचार फैलाना शुरू किया कि अजी हम तो अपने यहाँ नियम बना लिए थे कि हमको समुद्र पार नहीं करना है। इन्होंने सारे धर्म ग्रंथ में दिखाया, गौतम धर्म सूत्र में दिखाया कि भाई हमको तो, गौतम धर्म सूत्र को इनसे पूछिएगा कितना पुराना है, तो कहेंगे ईसा से 200 साल पुराना है। अरे भाई, जब ईसा से 200 साल पुराना अगर तुम्हारा गौतम धर्म सूत्र है, आई बात कौन कहा है? एक पांडु काणे नाम का है, उसको अवार्ड भी दे दिए सब, भारत रत्न का अवार्ड मिल गया है। पता नहीं भारत रत्न है, पद्मश्री, कौन कौन से अवार्ड उसको मिला है, देख लीजिए। और वो कांड़े जो है इतना बड़ा कांड करके चला गया, बोल रहा है कि ईसा से 200 साल पहले संस्कृत में धर्म सूत्र, उसमें क्या लिखा हुआ है कि समुद्र पार नहीं करना है, करोगे तो आपको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब ये बताइए कि ईसा से 200 साल पहले अगर ब्राह्मण, सो कॉल्ड कोई ब्राह्मण धर्मी था या कोई भी जो था, वो तो समुद्र पार ही नहीं करता था। तो ये फिर विदेश में जा जाके कौन ही बनाया? और सिर्फ उसी में पुराण तक में इनका वर्णन है कि समुद्र पार नहीं करना है। इनके मनुस्मृति में है कि बाहर कर दिया जाएगा अगर पार किए, तो है ही नहीं इनके यहाँ। तो ये चोला और ये जितने भी पांड्या उंडिया जिनको ये दिखा रहे हैं, सब के सब बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट की डिफरेंट सेक्ट्स थी। जो बुद्धिज्म है ना, जैसे जैसे 8वीं सदी में गया, 7वीं सदी में गया, तो तरह तरह की मूर्तियां बनने लगी। तो मूर्ति कलाई बनाते थे चोला एम्पायर, ये सब। इनको मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ इनको शूद्र कहता है। अगर ये हिंदू राजा थे तो फिर शूद्र राजा, शूद्र कैसे हो गई? तो उनके क्षत्रिय होने चाहिए थे, और उनको तो शूद्र कह रहा है। तो ये चीज क्लियर क्लियर समझने की जरूरत है कि ये सारे राजा जो हैं बौद्ध राजा थे। जी अमृता जी। ओके। लेकिन वहाँ पे हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जो कि चोला डायनेस्टी ने बनवाए थे। हाँ, उस टाइम पे हिंदुइज्म नहीं था बट सैविज्म था उसका एक पार्ट, जैसे हम कहते हैं सैविज्म, वैष्णविज्म। तो फिर उस टाइम पे सैविज्म था और कहा जाता है कि वो मतलब लॉर्ड शिवा के भक्त थे उस टाइम पे, क्योंकि दृष्टि आईएएस है तो उस पर भी वीडियो देखा था तो उन्होंने उसे सैविज्म का ही बताया था। जो है ना आपके दृष्टि आईएएस वाले, वो हाफ गपोड़ी हैं। वो उन पे बिलीव मत कीजिएगा। वो खाली सामाजिक संदर्भ में अच्छी बात करते हैं, पढ़ा दे पूरा ब्राह्मणवादी स्टाइल वाला जो इतिहास है, वो इतिहास पकड़ के कभी सही इतिहास मत समझिएगा कि वो सही पढ़ा रहे हैं। और जो आपने सैविज्म की बात की कि चोला और उनके समय में सैविज्म था, तो ये जरा बात ध्यान दीजिएगा कि सैविज्म में कहीं भी शिव की मूर्ति बनाने की बात नहीं कही गई है। पूरा शंकराचार्य का जो शैव मत है, वो लिंग कहे हैं सब, कि शिव का लिंग बना के गए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 धाम की पता नहीं कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करके गया। मूर्ति की बात ही नहीं आई है कि वो मूर्ति कोई बना के गया है। हालांकि वो भी जो जिसको लिंग बता रहा है वो स्तूप हैं, बौद्धों के स्तूप हैं। लेकिन चलो हम मान लेते हैं, लेकिन वो शिव की मूर्ति की बात ही नहीं कहा है। तो जो मूर्ति कला पांडे ने, चोल ने बनाई है, वो तो मूर्ति बनाए हैं, और उन मूर्तियों को ये शिव कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं। शैव मार्ग ने कोई मूर्ति नहीं बनाई, उसने बौद्धों के ही जगहों को कब्जा किया, और उनके वोटिव स्तूपों को उसने अपना शिवलिंग कहा है। बुद्ध की मूर्तियां जो थी उन्हीं को इसने अपना शिवलिंग बताना शुरू किया है। कोई मूर्ति कला उनमें नहीं है शैविज्म में।
जी अमृता जी, इस चीज को समझिएगा जरा। ओके, बट यूनेस्को हेरिटेज हेरिटेज में तो जो चोला एम्पायर ने जो टेम्पल्स बनाए थे उन्हें टेम्पल का ही नाम दिया गया है, स्पेशली हिंदू टेम्पल्स। देखें अमृता, एक चीज को समझिएगा, हिंदू उसने क्यों कहा, वैदिक क्यों नहीं कहा। आप जब फिलॉसफी पढ़ती हैं तो फिलॉसफी में आपको ये चीज बताई जाएगी कि एक वैदिक फिलॉसफी थी, एक बुद्धिज्म की फिलॉसफी थी, जैनिज्म फिलॉसफी थी, चरवाक दर्शन था उसकी फिलॉसफी बताई जाएगी, और भी आपको चीजें बताई जाएंगी फिलॉसफी में। कहीं आपने हिंदू फिलॉसफी कहीं पढ़ा है अमृता जी, बताइए जरा हमें। नो, कहीं नहीं पढ़ा वैसे तो। नहीं पढ़ा है तो फिर यूनेस्को उसको क्यों बता रहा है हिंदू टेम्पल। उसको बताना चाहिए ना कि इनमें से कौन सी फिलॉसफी का वो टेम्पल है। इस चीज को समझिए, इसी षड्यंत्र को तो पकड़ना है जो ये लोग आपको नहीं बताते कोई भी। आप जब भी किसी चीज का डिजाइन करेंगे तो वो होगा ना, उसका रूट कहीं ना कहीं होगा। जो ब्राह्मणवाद है वो अपना रूट वैदिक बताता है। तो जब वैदिक बताएगा तो अगर वो ब्राह्मणों का है, अगर चोला एम्पायर वैदिक संप्रदाय का था, तो वो लिखवा के जाता कि ये वैदिक संप्रदाय की मूर्तियां हैं, फिर इनको ये अपना सबूत देना पड़ता। पर वो कहाँ बात कर रहे हैं, वो तो देख नहीं रहे ना, इस बात को कहीं नहीं रहे हैं। वो हिंदू कह रहा है और हिंदू की ज्योग्राफिकल रीजन बता रहा है सुप्रीम कोर्ट। उसने तो कभी नहीं कहा कि जो ब्राह्मण है वो जो मानता है वही हिंदू है। वो तो कह रहा है कि इस पूरे जियोग्राफी में जो लोग भी रहते हैं वो सब के सब लोग हिंदू कहे जाएंगे, इस तरह की वो परिभाषा दे रहा है। तो उसमें तो फिर बौद्ध आ गए, जैन आ गए, वो ये कहाँ कह रहा है कि ये बौद्ध का फिर नहीं है। ये बात तो कही नहीं रहा है फिर वो उस फिलोसफी के अनुसार, हिंदू वाली जो थियरी है। तो हिंदू शब्द आया है पिछले 100 150 साल में। अगर वो ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण फिर चोलों को शूद्र क्यों कह रहा है, उनकी सारी चीजें खोई हुई क्यों थी, फिर वो शिल्प कला को क्यों गाली दे रहा है। वायु पुराण में लिखता है कि जो कारीगर और जो शिल्पीकार है वो नरक में जाएंगे, नरक में जाने की बात कर रहा है। और उसको फिर बता रहा है राजा तो हिंदू हो गया, कैसे हो जाएगा। वो इसलिए बता रहा है कि उनके यहाँ शिल्पकला मूर्ति बनाने की प्रथा ही नहीं है। पूरा मनुस्मृति पढ़ लीजिए, कहीं मूर्ति बनाने की नहीं बात आएगी। इनका वेद पढ़ लीजिए, मूर्ति बनाने की नहीं बात आ रही है। शिल्पीकार को शूद्र कह रहा है, नीच कह रहा है, नीची जाति का बता रहा है। तो इस चीज समझना पड़ेगा अमृता जी। जी। और कोई ओके। क्वेश्चन है आपका। हाँ, वो एक और क्वेश्चन था कि अगर चोला एम्पायर जब सदर्न साइड में था तो उस टाइम पे नदर्न साइड में कौन सा एम्पायर या फिर कौन राजा रूल करता था, इसका कुछ है? हाँ, इसका मेरे पास सबूत है, मैं दिखा देता हूँ। चोला एम्पायर आज से नहीं है। चोला एम्पायर जो है वो सम्राट अशोक के समय से है। इसका मैं सबूत आपको दिखाता हूँ। चोला एम्पायर बहुत पुराना है। ये सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन है। इसमें सेकंड जो इंस्क्रिप्शन है 2 नंबर, उसमें आपको आएगा चर्चा चोला एम्पायर का। ये देखें, दूसरा जो गिरनार का जो दूसरा इंस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़ सकती हैं। तीसरा नंबर लाइन, थर्ड Okay. लाइन। The Cholas and Pandyas were South Indian people living outside Ashoka's empire. The Satyaputras and Kerala-putras lived on the southwest seaboard of India. Tamrapani is one of the ancient names for Sri Lanka. Okay. On हाँ तो Antiochus. हाँ, अब जरा रुके यहाँ पे। तो सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में इन राजाओं का नाम ले रहे हैं ना। चोला का, पांड्या का, सत्यापुत्र का, है, केरला पुत्राज का। यानी कि ये सब लोग सम्राट अशोक के दोस्त थे। और सम्राट अशोक के जो बेटे बेटी थे वो बड़ी आसानी से उन क्षेत्रों में जाके और उन क्षेत्र से श्रीलंका चले गए। श्रीलंका जैसा देश जो है पूरा बौद्धमय बन गया था, बुद्धिस्ट देश बन गया था। ये बात आपको पता है। Yeah. श्रीलंका तो पूरा बुद्धिस्ट बन गया था। अब जरा सोचिए कि जब 7th सेंचुरी में इत्सिंग ने अपने नोट्स में लिखा कि पूरे समुद्र के 10 द्वीप जो है बुद्धिस्ट का पालन करते थे, या सुबह शाम जो है बुद्ध चरितम पढ़ते थे, सबको बुद्ध चरितम जबानी याद था। ये इत्सिंग 7th सेंचुरी में लिखा है। सम्राट अशोक के समय तक में चोला एम्पायर थे, उन क्षेत्रों से होते हुए जब श्रीलंका तक पहुंचा, 7th सेंचुरी तक पूरा सारे समुद्र के जो देश हैं बुद्धिस्ट बन चुके थे। सिंह अपने नोट्स में लिख के गया। तो आपको लगता है कि ये सब जो है ये कोई हिंदू वंदू की पालन करते थे। बताइए, टेम्पल तो सारे के सारे बने हैं 9वीं 10वीं 11वीं सदी में। यस, लग तो नहीं रहा ऐसा होगा। हाँ। हाँ, बस सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं धम्म वाले ही लोग थे। और चोला एम्पायर 10वीं 11वीं सदी तक चला है, बहुत पुराना एम्पायर था ना। उनके लोग जो हैं उस समय भी थे, बीच में कुछ और भी राजा आए गए, फिर 10वीं 11वीं सदी में वो लोग आ गए। तो ये पूरे बुद्धिस्ट थे, पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धिस्ट थे ये लोग। हमें
जब इंस्क्रिप्शन से इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, झूठा इतिहास जब पढ़ाया जाता है, बौद्धों की कलाओं को दिखाकर, अब भाई ये इनको कहना चाहिए ना कि ये वैदिक फिलॉसफी के ये मूर्तियां हैं। ब्राह्मण कह रहा है कि उसकी फिलॉसफी वेद है, अब वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। कोई अपनी फिलॉसफी छोड़ के शिल्प कला बुद्धिस्ट की है, उसमें कैसे घुस जाएगा? ये बताइए, मुस्लिम शुरू से मस्जिद बनाता है, उसकी फिलॉसफी में है ना मस्जिद बनाना। मोहम्मद ने तो मस्जिद बनाना कहा है, तो वो आज भी बनाते हैं। क्या उन्होंने मस्जिद बनाना छोड़ दिया, अपनी कोर फिलॉसफी छोड़ दी? किसी ने नहीं छोड़ी अपनी कॉर फिलोसफी तो। तो ब्राह्मण अपनी कोर फिलॉसफी क्यों छोड़ दिया जब वेद में ये सब नहीं था? तो और तो ब्राह्मण के ऋषि मुनि दाढ़ी बढ़ा के रखते थे, पूरा सर में बाल जूड़ा बना के ऊपर रखते थे, तो वो क्यों सर मुड़ा के या छोटी सी चुटिया लटका के रह रहा है क्लीन शेव करके? बताइए, वो अपनी फिलॉसफी क्यों बदल लिया? यानी कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, असली बात नहीं बताई जा रही है आपको, कि ये सब के सब जो हैं बुद्धा मार्ग में उनकी तरह बन के उनमें घुसे, घुस के उनकी चीजों को कब्जा किए, इसीलिए भारत से बौद्ध मार्ग को इस तरह से गायब किया गया। ये लोगों की अपनी कोर कोई फिलॉसफी नहीं है। ओके, तो फिर सर आप एक स्ट्रीम कर दीजिएगा, एक वेब सीरीज आई थी PS1, तो फिर उसमें चोला एम्पायर को हिंदू एम्पायर दिखाया गया था जिसमें कि वो शिफ्ट। नहीं दिखाया गया था, वो आपने मूवी ध्यान से नहीं देखी है। उस नहीं फिल्मकार फिर। ने, सुनिए, उस फिल्म में देखिएगा ध्यान से, उस फिल्म का जो डायरेक्टर है बहुत चतुराई किया है, चालाकी किया है वहां। उसने ऐसा किया कि एक वैष्णव को भी दिखाया जिसका खूब मजाक उड़ाते हैं, और वैष्णव को दिखाया कि उनकी कुछ ज्यादा बनती नहीं थी, बस एक पंडित को दिखाया यूटी का मार के, आज जिसको कहीं भी मजाक उड़ते रहता है। फिर उसने शैव को दिखाया, लेकिन शैव जो है उनको दिखाया तो जरूर, लेकिन उनकी कोई भूमिका राजधर्म में नहीं दिखाया। पर जहां राजा बनने की बात आती है, वहां पे उसने दिखाया कि जो बौद्ध भिक्षु का जो संघ था, वहां पे ही जाता है उसका बेटा जो है, जिसको राज शपथ ग्रहण करनी होती है, वो जाता है। अब भिक्षु संघ डिसाइड करता है कि हम आपको अपना राजा बनाते हैं। जहां राजा बनाने की बात आती है, वो भिक्षु संघ डिसाइड करता है। ये बात उसने PS1 में दिखाई गई है। समझ नहीं है? ध्यान से देखिएगा इस चीज को। फिर ये दिखाया जाएगा कि जब राजा जो है, जो समुद्र पार करके उसको आते हैं सब ले जाने के लिए, तो वो महायान का जो बुद्ध का टेम्पल है वहां पे रहता है, वहां पे रहता था वो। मूवियाँ जो होती है ना, उसको, चूंकि हम लोग इनके षड्यंत्र को पहचान चुके हैं, हम लोग जब देखते हैं तो उसको डेप्थ को देखते हैं, हम लोग पहचानते हैं कि साउथ का जो डायरेक्टर है या साउथ के जो फिल्मकार हैं, वो चाहते तो हैं कि हम भक्तों को भी खुश कर लें, लेकिन फिर भी मूल भावना से वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाते। फिर भी उन्होंने दिखाया कि बुद्धिस्ट ही तब भी प्रभावी था, 10वीं 11वीं सदी तक भी, कि वो डिसाइड करता था राजा कौन बनेगा। और फिर उसमें ये भी दिखाया है, कहता है कि आपने बुद्धिस्ट संघ का आपने इनकार कर दिया। आपने कैसे इनकार कर दिया, ये सवाल भी उसमें दिखाया गया है। तो अभी खैर उसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, उसमें देखें कितना गड़बड़ झूला करते हैं। पर मूवी को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं शैव और वैष्णव का, जिनका वहां पे कुछ था नहीं। और शैव मार्ग को तो वैसे भी प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है, शैव को प्रच्छन्न कहा गया है। शैव ने आज तक एक मूर्ति नहीं बनवाई है, शैव मार्ग जो है आज तक शिव की मूर्ति नहीं बनाई है। अब वैष्णव जो है वो शिव की मूर्ति नहीं बनवाता, फिर ये शिव की मूर्तियां आ कहाँ से गई हैं भारत में, ये किसी ने आज तक सवाल नहीं पूछा है। पूरा शैव मार्ग शैविज्म जो है शिवलिंग की बात करता है, तो शिव की मूर्तियां कौन बनवाता था फिर? ये सारे बोधिसत्व हैं जिनको शिव कह के कब्जा किया गया है। ये हकीकत है अमृता जी। ठीक है, फिर कभी आइएगा, आपको अगर कोई प्रश्न होगा ठीक है, तो थैंक यू। करेंगे। आज आपको उत्तर सेटिस्फैक्टरी लगा? कितना सेटिस्फाई है आंसर से? आज आपने जितना भी जो हाँ, चर्चा की है, हाँ, जो चर्चा हम्म। की है, इसमें आपको क्या कंक्लूजन क्या देंगी आप? जी। ओके, मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मुझे आंसर से अब लग रहा है ठीक है, इंस्क्रिप्शंस भी हैं। क्योंकि जब हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी तो हमारे टीचर ने खुद बोला था कि हमारा हिंदू सम्राट बहुत अच्छे थे और चोला एम्पायर हिंदू साम्राज्य था। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया था मगर उन्होंने बात उस टाइम पे घुमा दी थी, तो मैं इसलिए हिस्ट्री में आई थी पूछने। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू। ठीक। ठीक।